आज हम लोग बात करने चले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसी है। आपको प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है, यानी कि ये और ये तीनों बराबर होते हैं। तो बारी बारी से निकालते हैं सबकी वैल्यू। सबसे पहले निकालते हैं ये, तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमेशा की तरह वही प्रोसीजर, मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने चला हूँ, तो मैं 1 को बाहर लिखूंगा, 0 0 -2 और 3। फिर मैं इस -1 को लिखूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 3 -2 1 3। उसके बाद +2 लिखेंगे, 3 0 1 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 -0 9 + 2 + 0 11 आ गया, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 11। और अब हमें आई एन यानी ये देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है, इसलिए I3 हो जाएगा। तो हमारा जो मोड ऑफ ए इंटू आई एन रहेगा वो रहेगा, मोड ऑफ ए कितना है 11 और I3 कितना रहेगा, ये रहेगा। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हमें ये निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर A11 का, कोफैक्टर A11 का क्या निकलेगा, -1 1 प्लस में 1, इसको छोड़ेंगे 0 0 -2 और 3, 0 0 -2 और 3। तो वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि ये 0 माइनस ये 0। फिर निकालते हैं A12, कितना हो जाएगा, -1 1 + 2 1 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बचा बेटा, 3 -2 1 3, 3 -2 1 और 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाहर -1 चल रहा है, अंदर देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, 9 -2 यानी कि +2, दैट इज -11। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं, 1 3। तो -1 raised to the power 1 + 3 1 3 3 0 1 0 3 0 1 0, कितना आ गया 0। ऐसे ही A21 -1 raised to power 2 + 1। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या बच गया बच्चों, -1 2 0 3 -1। हमें क्या करना था, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो -1 2 0 3, ये ठीक है। बाहर क्या है, नेगेटिव, और अंदर क्या है, -3, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर A22 कितना हो जाएगा, -1 2 + 2। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बच गया, 1 2 1 3 1 2 1 3। ये तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 1। ऐसे ही 2 3 को सोल्व कीजिए, तो -1 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 1 0 1 -1 1 0। बाहर -1 हो गया, 0 -1। ठीक है, ऐसे ही A31 ले लीजिए, तो -1 3 + 1 3 + 1। ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, ये 2 हो गया, उधर से 0 बच गया। ऐसे ही A32
A32 3 2, तो बच गया 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। और सोल्व कीजिए, ये -1 हो गया, यहाँ हो गया -2 -6 -8 -2 -6 और माइनस का 8 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करके प्लस का 8 हो गया। अब लास्ट A33, तो -1/3 + 3 बचता क्या है 1 -1 3 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 -3। इनकी मैट्रिक्स बना लीजिए। तो इनकी जब मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3। अब क्या करते हैं, ये तो कोफैक्टर के मैट्रिक्स आ गई, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जो ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज जब हमने लिया तो 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3 एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो आ चुका है। अब हमें इसको ए से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये है कि आपको इसको एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करके, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करके मोड ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर दिखाना है। और मोड ऑफ ए इंटू आई एन ये रहा, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हम निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं, ए ये रहा, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, ये मैं रब कर देता हूँ। -0 3 2 -1 1 8 0 -1 और 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 0 11 0 3 -1 -2 0 2 -8 और +6 0 0 0 0 9 -2 11, यहाँ भी 0 यहाँ 0 यहाँ 11। तो आपने देखा कि ये तो मोड ऑफ ए इंटू आई एन है। मोड ऑफ ए इंटू आई एन ये रहा, यहाँ दिख रहा है ना। तो हमने देखा कि अगर मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा मोड ऑफ ए इंटू आई एन आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको पहले लिख करके इसको बाद में लिखूँ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दिखाऊँ, तब भी यही आएगा। तो हम यहाँ से सिमिलरली कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू बनी है वो कुछ ऐसे बनी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू आई एन। ये हमारा फाइनल आउटपुट आई है जिसको हमें वेरीफाई करना था। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलो भी मत। आप हमें फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।